तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक और किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन कितनी इम्पोर्टेंस रखती है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है एक ऑब्जर्वेशन की। एज ए मीन ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च मे बी डिफाइंड एज perceiving data through the seen, sight, hearing, taste, touch and smell। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन जो होती है किसी भी चीज़ को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर उसका एक पार्ट किसी भी इंफॉर्मेशन की रिसर्च को लेके हो सकता है। तो उसके परसीविंग डाटा में थ्रू द सेंस हो सकता है, किस तरह की वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लियरली वो चीज़ सुनी है उन लोगों ने या नहीं सुनी, जिसको कोई इन्फॉर्मेशन पास होती है कि वो उस चीज़ को किस तरह से टच या स्मेल। जैसे कि एक एग्जांपल कि अगर आपको कुछ खाने को दिया जाए तो आप उसकी ऑब्जर्वेशन देख के तो नहीं कर सकते हो ना, देख के जस्ट इतना कर पाओगे, उसकी स्मेल, खुशबू, फ्रेगनेंस ले पाओगे और जस्ट देख पाओगे हाँ अच्छा होगा खाने में। जब आप उसको खा लोगे तब एक अच्छे तरह से उस चीज़ की ऑब्जर्वेशन कर पाओगे, हाँ टेस्ट अच्छा था, नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर सेम कंडीशन में वही चीज़ प्रोग्रेस में आती है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीज़ रूटीन में चल रही होती है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ उस चीज़ को अच्छे से इसी तरह देखें, यानी कि सुने, देखें, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि कोई सामने वाला क्या कह रहा होता है। जब कोई एक इम्पोर्टेंट मैसेज किसी के सामने जा रहा होता है या फिर आपको जैसे किसी कहीं पर कोई नई चीज़ मिलती है देखने को, या फिर आप कोई मूवी देखते हो तो वहाँ पर आप बड़े ध्यान से चीज़ें देख रहे होते हो कि इस मूवी में क्या होने वाला है, कैसा चलेगा या क्या होगा, सब चीज़ आप ऑब्ज़र्व करके अपने दोस्तों को बताते हो। जैसे कि हम मनी हाइस्ट की ले लेते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा होगा मनी हाइस्ट। तो आपने उसमें काफ़ी चीज़ क्या ऑब्ज़र्व किया कि पूरी वेब सीरीज एक मनी, पैसे की चोरी के ऊपर ही दिखाई गई, यानी कि आपने एक ऑब्ज़र्व किया ये चीज़। ठीक है, तो ये होती है एक ऑब्जर्व की डेफिनेशन, जब आप किसी चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेते हो। उसके बाद एक पर्पज़ क्या हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन के, तो टू एनेबल द रिसर्चर टू गैदर एम्पेरिकल डाटा विच आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन बाय अदर मीन्स। यानी कि पर्पज़ एक ये भी हो सकते हैं कि मे बी हो सकता है जब कोई कंपनी का बंदा HR वगैरह आपको किसी चीज़ से अवेयर करा रहा हो तो आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए, ऑब्ज़र्व करिए, तभी ही आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। बाद बाकी आपको डिफ़िकल्टी बहुत हो सकता है किसी चीज़ को अगर आप ऑब्ज़र्व ना कर पाओ। जैसे कि एग्जांपल, आप कुछ चीज़ देख रहे हो, जस्ट आपने देखा, आपने कुछ ऑब्ज़र्व नहीं किया या आपको समझ नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ हो, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो, ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हो किसी चीज़ को, तो मे भी शायद आपके वो जल्दी समझ ना आए तो आप चीज़ पे और ध्यान दोगे। अगर वो चीज़ ध्यान ना दोगे तो वो आपका एक सेंस बिगड़ जाएगा और आप शायद उस चीज़ पर ध्यान ना दे पाओ। तो ऑब्ज़र्व का मेन पर्पज़ यही होता है कि आप चीज़ों पर अच्छी तरह से हर चीज़ पर फोकस डालो और उस चीज़ को समझो। ठीक है, सेकेंड, टू enable द रिसर्चर टू गैदर सफिशिएंट डाटा टू सप्लीमेंट और वेरीफाई इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाई अदर मीन्स। यानी कि जब एक सफिशिएंट चीज़ आपको मिल जाती है एक पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे कि आपको एक बुक मिली, ठीक है, बुक में कुछ स्टोरी है किसी चीज़ की और आपको एक सफिशिएंट पेज मिल जाते हैं, जैसे कि 100 पेज है, आपको वो रीड करने हैं। और जब आप उसको अच्छे से रीड कर लोगे तो रीड करने से आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी और एक आपको उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाओगे, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन आप उस चीज़ से ले पाओगे। अगर आप ठीक से ऑब्ज़र्व करके नहीं पढ़ोगे, जब ऑब्ज़र्व ही नहीं किया बुक में है क्या और सिंपल पढ़ लिया, तो आपको कुछ बातें याद रहेंगी कि हो सकता है वो किसी की हिस्ट्री को लेकर हो, जस्ट आपने पढ़ा उसका जन्म ये हुआ है, मरा तब है, उसने ये काम किया, जस्ट, है ना। अगर आप ठीक से ऑब्ज़र्व करवाओगे तो आपकी उस हर एक चीज़ की मूवमेंट को कैच कर पाओगे कि वो बंदा रहता कहाँ था, क्या करता था, क्या काम था, कितने दिन रहा था, फैमिली क्या थी उसकी और उसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की थी। तो ये सारा एक ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, जैसे आपने कोई जगह नहीं देखी, जस्ट आप उसको इमेजिन कर रहे हो, आपका ड्रीम है वहाँ पर जाना, तो जस्ट आप आँख बंद करके उस चीज़ को सोच रहे हो, सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हो। जैसे कोई बंदा है, किसी की कोई हायाबुसा बाइक है, ड्रीम बाइक है,
तो जस्ट हो सकता है वो अपने बेड पर लेटा हुआ उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हो कि मेरे पास खास बाइक है, मैं बैठ के जा रहा हूँ, रोड पर इतनी स्पीड से चला चला रखी है, ठीक है। तो वो सारी एक इन्फो, और रास्ते में क्या क्या आया, मैं यहाँ यहाँ रुका, तो वो जो आप एक इन्फॉर्मेशन अपने माइंड से माइंड में दे रहे हो उस हायाबुसा बाइक को लेकर, तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, ठीक है। कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी किसी चीज़ को एक ऑब्ज़र्व को देखने के लिए, ऑब्ज़र्व जानने के लिए, यानी कि ऑब्ज़र्व को गेन करने के लिए। तो थर्ड पर्पस होता है टू इनेबल द रिसर्चर टू गैदर इन्फॉर्मेशन और डाटा नीड टू डिस्क्राइब द एस्पेक्ट ऑफ ए वेरिएबल बीइंग स्टडीड विच कैन नॉट डिस्क्राइब एक्यूरेटली विदाउट ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर आप किसी बुक को पढ़ते हो, ठीक है, आपने पढ़ी और उस पर ध्यान नहीं दिया, जस्ट आपको टारगेट मिले कि आपको 10 बुक पढ़नी है, एक तो वो होता है, और एक होता है कि आप किसी बारे में जानना चाह रहे हो, कोई एक काम आपको थोप दे, यानी कि दे दे कि आपको ये 10 बुक पढ़नी है। एक होता है आप अपने मन से पढ़ेंगे। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती कोई काम देता है तो जस्ट आप उस काम को हो सकता है मे बी टाल दो, जस्ट बुक को नॉर्मल पढ़ो और इतनी बातें ध्यान ना हो। अगर आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप उस बुक को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ पाओगे तो आप किसी को भी उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन पास कर पाओगे कि मैंने ये 10 बुक पढ़ी हैं और इनमें ये बातें लिखी है तो काफ़ी अच्छी है, आप भी पढ़ो। यानी कि आपने उस चीज़ में उसमें से कुछ ऑब्ज़र्व किया, कुछ हैबिट हैं उसमें जो आपने अपने लाइफ में लाना चाह रहे हो। जैसे महेश्वरी है, वो मोटिवेशन स्पीच देता है, जब आप उसको ध्यान से पढ़ते हो, उसकी हर मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करते हो, वो कैसे बात कर रहा है, किस तरह से अपने एक्सप्रेशन दे रहा है, किस तरह से हर चीज़ को अपने फेस पर सैडनेस को स्माइल में कैसे बदल रहा है, वो सारा कुछ ऑब्जर्वेशन आप ठीक से नहीं कर पाओगे तो आप किसी चीज़ का डिस्क्राइब ही नहीं कर पाओगे किसी चीज़ को, मैंने बुक में ये पढ़ा है, ठीक है। जब तक आप चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो कोई ऑब्जर्वेशन भी आपकी नहीं बचेगी। उसके बाद टू इनेबल द रिसर्चर टू गैदर डायरेक्टली प्राइमरी डाटा फॉर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फॉर हिज स्टडी फॉर ए मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेशन, ठीक है। तो अगर आपको सिंपली एक वे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देनी है, जस्ट आपने पढ़ लिया, कोई आपसे पूछता है कि आपने पढ़ लिया, तो जस्ट आप ऐसे आराम से उस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाओगे, यानी कि आपने अच्छे से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जैसे कि आपको पता है कि आपकी बाइक की स्पीड, जैसे आपके पास किसी के पास स्प्लेंडर है, किसी के पास पल्सर है, किसी के पास बुलेट है, तो आपको अपने बाइक की एक स्ट्रेंथ पता होती है कि मेरी बाइक इतनी एक स्पीड लिमिट तक चल सकती है, क्योंकि आपने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हुआ है। अगर आपकी बाइक 100 तक भगती है तो वो 100 से ज़्यादा जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एक एक्यूरेट फिक्स एक्यूरेसी बताना किसी चीज़ की कि मेरी बाइक 100 तक ही जाएगी, तो क्योंकि आपने उसको चला रखा है 100 तक, आपने वो चीज़ फील किया है, ठीक है, ऑब्ज़र्व किया है कि मेरा मीटर 100 तक ही जाएगा। नेक्स्ट, टू इनेबल द रिसर्चर टू गैदर डाटा फ्रॉम द लेबोरेटरी ऑफ फॉर एल्सवेयर थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक ऑब्ज़र्वेशन किसी चीज़ की कोई नई नई हो सकती है तो आप उसको अलग अलग थ्रू से उस चीज़ का एक ऑब्ज़र्वेशन कीजिए कि किस तरह से और इस चीज़ का हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। जैसे अब एक नया iPhone 13 आया है तो लोग उसको हर तरह से ऑब्ज़र्व करेंगे, हो सकता है वाटरप्रूफ है, वो उसके कैमरे को ऑब्ज़र्व करेंगे, इसकी स्मूथनेस, स्पीड, उसकी बायोनिक चिप जो A15 आई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब कोई नई चीज़ मिलती है तो उसका अलग अलग एंगल से देखना, अलग अलग एंगल से ऑब्ज़र्व करना। जैसे आपके घर में कोई नई 4 व्हीलर या कोई बाइक आप लेते हो तो आप हर चीज़ से उसको टेस्ट करते हो, ब्रेकिंग कैसी लगती है, एक किक में स्टार्ट होती है, सेल्फ कैसा है इसका, इसमें पावर कितनी है, कितना लोड ले सकती है। तो ये सारी एक एक्सपेरिमेंट होते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेट एंड नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं आपके, पार्टिसिपेट एंड नॉन पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट, द ऑब्जर्व टेक्स एक्टिव पार्ट इन एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व, यानी कि जो पार्टिसिपेट किसी चीज़ में कर रहा है, तो जैसे कि अगर आपके 4 फ्रेंड हैं, उनमें से 2 मूवी देखने गए और 2 नहीं गए, यानी कि 2 ने पार्टिसिपेट किया मूवी देखना, तो उन्होंने जब मूवी देखी तो हर चीज़ को उनको जानने को मिला कि मूवी में ये हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। ताकि पार्टिसिपेट जो बंदा करेगा उसको ही वो चीज़ मिल पाएगा कि इसमें है क्या, हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना।
उसके बाद नॉन पार्टिसिपेट में सेम कंडीशन हो जाती है कि जो बंदा अगर जिस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो वो उस चीज़ को पास भी नहीं कर पाएगा अच्छे से। अगर आपने कोई चीज़ देखी है, अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो देखना और एक्सप्लेन करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो देख के चीज़ों को फील मिलता है वो एक्सप्लेन करने में इतना नहीं मिल पाता। तो जिन बंदों ने देखी नहीं है वो जस्ट एक उस चीज़ को नॉर्मल समझेंगे, और आप चीज़ मूवी देख के आए हो तो आपके लिए एक हो सकता है वो वाव मूवी हो, यानी कि एकदम बूम, बहुत अच्छी मूवी हो। तो हो सकता है जस्ट वो स्टोरी सोच के आपने बताई अपने फ्रेंड को, ये स्टोरी थी काफ़ी अच्छी थी, तो वो हो सकता है नॉर्मली रिएक्ट करे, हाँ चलो ठीक है इस तरह से। तो उन्होंने जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो ऑब्जर्वेशन भी नहीं किया ये क्या चीज़ हो सकती है। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, concentrate on particular aspect of the variable being observed, be it theme, behavior, condition of situation। यानी कि अगर आप मान के चलिए स्ट्रक्चर में हम ये इस तरह से एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे आपने कोई बंगला बनाया, ठीक है, और उसके बाद जब आप मान के चलिए स्ट्रक्चर में हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप किसी नया बंगला बनता है वगैरह वगैरह, तो आप किसी के घर जाते हैं, किसी ने 50 लाख का एक घर बनाया, तो मे भी हो सकता है कि वो घर को आप ऑब्ज़र्व करें कि घर की लोकेशन बहुत अच्छी है, मिरर बहुत अच्छे हैं, इस घर में स्मूथनेस है, एक चीज़ में देखने में बहुत प्यारा लगता है। आपकी कंडीशन आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको एक थोड़ा सा एडवाइस दे सकते हैं कि आपको ये और करना था तो बहुत अच्छा, यानी कि एक स्ट्रक्चर को पूरे अच्छे से ऑब्ज़र्व करना और हो सकता है उसका फीडबैक आपको देना, तो एक ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है एक पूरा स्ट्रक्चर्ड में। अनस्ट्रक्चर्ड में सेम अपोजिट कंडीशन हो जाती है कि जस्ट आप एक फॉर्मेलिटी करने गए, कोई आपसे पूछे कि अच्छा आप वहाँ गए थे टूर पर तो क्या हुआ था, जस्ट आप बोलो कि हाँ ठीक है, कि वो बोले कि जैसे एग्जांपल कि आप अपने, जैसे आपके गुजरात सूरत में डुमस बीच है, तो डुमस पे गए थे, कि वो बोले हाँ कि अच्छा वहाँ वो देखा, तो बोले सडनली यार वो चीज़ तो मैंने नहीं देख पाया, कि मुझे नहीं पता, लाइक कुछ ऐसा, यानी कि उसने एक ऑब्जर्वेशन नहीं की, तो उसके पास उस लिस्ट में वो चीज़ है ही नहीं जो आपने उसको बोला कि आपने वो वाला बीच देखा, सोवाली बीच देखा, तो हो सकता है वो गया हो बट बोले कि नहीं यार मुझे नहीं पता, लाइक कुछ ऐसा, तो उसके लिस्ट में फिर वो चीज़ है ही नहीं, तो ऑब्जर्व वो क्या ही करेगा, चाहे वो बेशक उस चीज़ को देख के आया हो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन usually utilize in experimental studies in which experiment as well as the non-experimental variable are the controlled by the researcher। यानी कि जो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन होती है वो परफेक्ट होती है हर चीज़ से, जब आप 100% एक्चुअल वैल्यू किसी चीज़ की निकालते हैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, ठीक है। कि जैसे मैंने एक आपको अभी बाइक का एक एग्जांपल दिया था कुछ देर के लिए, कि आपकी ड्रीम बाइक हाईबूजा है और आप उसको लेके जस्ट इमेजिन कर रहे हो, तो अपने इमेजिन में आपने वो चीज़ 100% रखी है कि नहीं मेरी बाइक है, यानी कि आपकी 100% हो गई आपकी बाइक। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि मेरे पापा मुझे घर से पार्टी के लिए जाने नहीं देते, तो मेरे पास अगर कोई बाइक होगी तो मैं यहाँ होके जाऊँगा, नहीं। आपकी हो सकता है मेनली कोई कंडीशन हो, 100% एक्चुअल वैल्यू हो किसी चीज़ की, जैसे कि आपकी 100% बाइक है कि आपके पास बस बाइक हो हाईबूजा, तो लाइक कुछ ऐसा, ये हो गई आपकी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल में सेम सिचुएशन ये आती है जैसे मैंने अभी बताया अपोजिट इसका, कि लाइक आप सोचते हो कि जस्ट यार मुझे जाना है बस, और आपका कोई फिक्स नहीं है, बस आपका यही है कि मुझे जाना है यार, घर के जाने नहीं देते, लाइक कुछ ऐसा, कहीं भी बोलो तो ये है वो है, तो जस्ट आप सोचो कि आपके पास साइकिल भी हो तब भी आप चल दोगे, नहीं, वो एक अनकंट्रोल में आता है। यानी कि आपकी अगर इमेजिन भी कुछ चीज़ हो तो एग्जैक्ट हो, ऐसा नहीं है कि सपोज दूसरा एग्जांपल ये है कि जब आप एक अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप घर ऐसे ही बना दोगे मिट्टी से या घास फूस डाल के, तो आपका एक स्ट्रक्चर होता है हर बंदे का, मेरा एक बंगला हो, ये हो पूरा कंट्रोल में होता है। अगर नॉर्मल होगा तो वो अनकंट्रोल में चलेगा, यानी कि आप बस जस्ट एक तरह से अपना कहते हैं ना बस फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हो उस चीज़ की, तो वो भी एक अनकंट्रोल के अंदर आ जाता है। एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, द investigator is able to gather directly first hand information about the subject of his study। यानी कि एडवांटेज ये भी हो सकता है जब आप प्रॉपरली किसी चीज़ को सेट अच्छा कर लोगे तो आप एक बार में उस चीज़ का आंसर दे पाओगे कि वो चीज़ ऐसी थी या ऐसी थी।
उसके बाद द रिसर्चर कैन ऑब्जर्व हिज सब्जेक्ट फॉर ए लॉन्ग एज ही नीड द टाइम एंड एज मैनी टाइम एज ही कैन फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी इन डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेशन। यानी कि एक एडवांटेज ये भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन का, जब आप किसी चीज़ पर एक लॉन्ग टर्म से काम कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे मैंने थीम बता देता हूँ कि आप अपने घर के बारे में सोच रहे हो कि मुझे एक घर बनाना है और उसको 1 साल लगेगा बनने में, और एक प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ मेरे घर में 4 कमरे होने चाहिए। पूरा डिस्क्रिप्शन है कि 2 नीचे हों, फिर ऊपर स्टेयर्स हों, और ऊपर जाके 2 कमरे और हों, सीधा बालकनी हो, आगे टेरेस हो, लाइक कुछ ऐसा, ठीक है। पूरा फील एकदम एक्चुअल के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन एंड एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद इट इज़ ए सुपीरियर टेक्निक ऑफ कलेक्शंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉन वेरिएबल बिहेवियर एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे कि आप अपने घर के लिए फिर कुछ ये भी सोचा होगा कि इस तरह से सोफ़े वगैरह हो, बेड हो, या यानी कि ये लोकेशन हो, अगर उसके अंदर, मेरे घर के अंदर अगर कोई चीज़ सुंदर लगे तो पूरा जो सामान होगा वो कुछ इस तरह का होगा। पूरा कलेक्शन मेरा एक फिक्स होगा, यानी कि मेरे कर्टन के कलर ये होंगे, बेड का कलर ये होगा, वगैरह वगैरह। द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी कैन बी ऑब्जर्व इन देयर नेचुरल सेटिंग एंड दिस विल एक्लूड आर्टिफिशियली इन द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रेशन। यानी कि आप फिर उस चीज़ में ये भी चाहोगे कि हर चीज़ प्रॉपर एक एक्यूरेसी में हो, ठीक है। आर्टिफिशियल वगैरह डिस्क्रिप्शन इन इंटरप्रेशन, यानी कि जब कोई उस चीज़ को देखे तो वाव ही बोले, यानी कि वो भी अच्छे से उस चीज़ का ऑब्ज़र्व कर पाए। अगर आप किसी चीज़ की इंक्वायरी किसी चीज़ को देते हो तो वो फिक्स ही हो। डिसएडवांटेज ऑब्जर्वेशन, देयर इज़ ए लैक ऑफ कंट्रोल अपॉन, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में कि हो सकता है कि मे बी जस्ट आपने वो घर ऐसी बना दी हो, यानी कि जब कोई मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का बंदा कोई चीज़ आपको दे रहा हो तो हो सकता है कि आपके लिए उस कंपनी का कोई चीज़ एक मतलब कि अच्छा ना लगे, आपको ऑब्जर्वेशन ही लगेगा, सोचोगे अरे ये तो गलत चीज़ है। तो जस्ट वही एक घर जस्ट आपने ऐसा बना दिया, आपने इनवाइट किया, तो जस्ट हो सकता है आपको दूसरा बोले अरे यार थोड़ा सा ठीक तो बनाना था इस चीज़ को। तो वो सारे वेरिएबल उस चीज़ में आपको बताएगा ये तुझको ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था, ठीक है। उसके बाद देयर इज ए स्मॉलर साइज ऑफ सैम्पल इफ़ द यूनिवर्सल कवर्स ए वेरी वाइड एरिया एंड दीज रिसर्चर कैन नॉट अफोर्ड टू ऑब्जर्व ए सस्टेन एरिया। यानी कि डिसएडवांटेज में एक ऑब्जर्वेशन में एक ये भी हो सकता है कि जब कंपनी का एम्प्लॉय आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास करता है तो हो सकता है कि आपके लिए वो चीज़ कंट्रोल से बाहर हो, आपको उस चीज़ में बहुत एफर्ट डालने हो, आप इस नज़रिए से देखते हो, तो वो चीज़ भी पूरी एक एम्प्लॉय को मेंटेन करके रखनी होनी चाहिए। तो ये सारा एक प्रोसेस भी हो सकता है, तो ये है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई डाटा और स्टैंड टेबुलेशन स्पेशली इन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एंड व्हेन रिकॉर्ड इज़ डन इन द इजी फॉर्म। यानी कि ये भी हो सकता है एक ऑब्जर्वेशन का कि जब आप किसी अपने HR वगैरह कंपनी में कोई चीज़ सुन रहे होते हो तो वो चीज़ आपको क्लियर ना हो, ठीक है, तो आप उस चीज़ को 10 जनों के बीच में नहीं पूछने वाले हो। तो ये भी एक सेम कंडीशन हो सकती है कि डिसएडवांटेज भी किसी चीज़ के हो सकते हैं। हो सकता है आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कुछ गलत वे में ले रहे हो और वो चीज़ उसके माइंड में ठीक है, तो कुछ इनविजिबल चीज़ जब होती है और कोई बंदा किसी चीज़ के लिए डिस्क्राइब कर रहा होता है तो कुछ लोग समझते हैं उसको और कुछ लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। तो इट हार्ड टू गेन एंट्री इनटू द एरिया टू बी ऑब्जर्व, तो उस हिसाब से आप उसमें इन्वॉल्व शायद बहुत कम हो, या आपको इतने सारे डाउट्स हों कि सर अगर आप ऐसा हमको चीज़ें बता रहे हो कि चलिए हम यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो शायद उसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सामने वाले के मन में चीज़ क्लियर हो बट आपके मन में एक अनक्लियर चीज़ हो, ठीक है। लैक ऑफ एनोनिमिटी मेक द ऑब्जर्व सब्जेक्ट विड्रॉ और कीप सीक्रेट सम vital but sensitive and controlling information। यानी कि
कोई इन्फॉर्मेशन आपकी किसी चीज़ से लैक नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा मेक ए परफेक्ट प्लान बनाने होंगे किसी भी सब्जेक्ट्स को लेके, कोई भी सीक्रेट्स को लेके, किसी ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो कैरेक्टराइज ऑफ ऑब्जर्वेशन टू रिसर्च द पर्पज, स्पेसिफिक, सिस्टमेटिक, क्वांटिटिव, रिकॉर्ड इमिडिएटली, डन बाई एन एक्सपर्ट। स्पेसिफिक, ठीक है, उसकी हर चीज़ एक पूरा डीप में होना चाहिए। डेस्क्राइब, सिस्टमेटिक, एक प्रॉपर ढंग में चलना चाहिए। जैसे एक कंपनी के हर एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो किसी ऑब्जर्वेशन को भी आप इस तरह सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करो कि वो चीज़ आपको प्रॉपर एक माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं जब मूवी देखते टाइम एक सिस्टमेटिक सिस्टम ना हो, मूवी चलती है तो एकदम ज़ीरो बेस से और पूरी कहानी चलती है। ऐसा नहीं कि बीच में से उठाया काट दिया, आपको कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। जैसे बस के पहियों छत पे लगा दिए, हैंडल पीछे लगा दिया, ब्रेक वहाँ जाए ड्राइवर हाथ से मारने, तो वो चीज़ नहीं, यानी कि फिर वो सिस्टमेटिक में नहीं आएगी आपका। जब तक पूरी एक चीज़, जैसे आपका मोबाइल जब रिंग होता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप दूसरे मोबाइल से फ़ोन करके कंपनी को फ़ोन बोलते हो कि मेरा फ़ोन रिंग हो रहा है और आप मेरे फ़ोन को अटेंड कीजिए तब मैं बात कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो सिस्टमेटिक नहीं है। एक फ़ोन, जहाँ तक कि एक इंसान भी सिस्टमेटिक पूरी प्रॉपर चलता है, ठीक है। खाना खाता है, नहाता है, धोता है, अगर वही चीज़ वो हटा ले तो पूरा उसका एक रूटीन बिगड़ जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव, हर चीज़ें क्वांटिटेटिव होनी चाहिए ऑब्जर्व किसी चीज़ को लेकर, ऐसा नहीं बेफालतू की चीज़ें उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही। और रिकॉर्डेड इमिडिएटली, अगर आप कोई नई चीज़ सोचते हो तो हो सकता है कोई बंदा, जैसे एक रैपर होते हैं, जब वो गाना गाते हैं तो वो जब सोचते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि वो सोच के नहीं गाते, बस लिख देते हैं या किसी का उठा लाते हैं, वो नया रैप बनाने के लिए लिखते हैं, सोचते हैं, तो आपकी रिकॉर्डिंग इमीडिएटली होनी चाहिए। हो सकता है आपकी एक लाइन ऐसी हो कि आपने बोल दिया, फिर सडन 2 सेकंड के बाद आपने सोचा नहीं बोला गया था, तो वो चीज़ जब आप कोई काम करने जा रहे हो वो चीज़ रिकॉर्डली होना चाहिए। आप सडन कोई एक्शन लेते हो उस टाइम, डन बाई एन एक्सपर्ट, उस चीज़ को डन करो किसी एक्सपर्ट के थ्रू, यानी कि उस एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व करो कि शायद ये चीज़ हो सकती है या नहीं। रिज़ल्ट कैन बी चेक्ड एंड वेरीफाइड, अपना रिज़ल्ट अच्छे से चेक करो और हर चीज़ को वेरीफाई करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आई होप ऑब्जर्वेशन किसी चीज़ को कैसे करना है, किस तरह से उसमें इन्वॉल्व होना है, किस तरह से एक्चुअल वैल्यू निकाल के हम चीज़ों को फील करते हैं, तो ये काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि आपको अपनी पीपीटी में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।